सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। यानी मैं ये कह रहा था, जिस गांठ को, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था, उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, संदीप माहेश्वरी वर्सेस द विवेक बिंद्रा। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस कुछ एक्ट, ऐसा करने वाला हूं कि अपने इसलिए आप ये आपको समझ स्कैम में है आएगा कि बिंद्रा आपने क्या जी। गलती किया। नहीं मतलब भारत के यूथ को मोटिवेट करने वाले दो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ही आपस में भिड़ के कंट्रोवर्सी करने लगे, तो भारत के यूथ को मोटिवेशन कौन देगा? वो पाव किलो का बच्चा। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अली ले मिला टिंकू जिया मोटिवेट कर लेगा। साला इसको अगर प्लास्टिक की खाली डिब्बे में 2 मूंगफली के दानों के साथ थोड़ा सा दूध मिला के दे देना, तो उसको भी साला ये किंडर जॉय समझ के खा लेता है और ये मोटिवेट करेगा हमको। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। साला बादाम जितनी हाइट और बोलता है करूंगा भालू से फाइट, इससे ज्यादा बड़ा तो मेरे घर में बेसन का लड्डू बनता है और ये मोटिवेट करेगा हमको। मंजिल को भुला कर देखा, जब दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपस में कंट्रोवर्सी करके झगड़ने लगते हैं, तब ऐसे चिरकुट बच्चे मार्केट में आके मोटिवेशन पेलने लगते हैं। खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इन दोनों के बीच में आखिर कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। तो 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी के चैनल पे एक वीडियो आता है जिसका टाइटल होता है बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें 3 लड़के आके बोलते हैं कि उन्होंने एक बड़े बिजनेस कोच से 50,000 रुपए देके एक कोर्स खरीदा, जो कि दावा करता था कि उस कोर्स की वजह से ये लोग 10 दिन में बिजनेसमैन बन के अंधा पैसा छापेंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, इनको मिला बाबा जी का ठुल्लू और इनको पता चल गया कि ये लोग बन गए उल्लू। अब उल्लू बनने के बाद वो लड़के उस बिजनेस कोच से अपने पैसे रिफंड मांगने लगे। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। लेकिन वो बिजनेस कोच बड़ा छाना आदमी था। वो बोला कि तुम लोग तो साला फुद्दू बन गए, अगर तुमको तुम्हारे पैसे रिफंड चाहिए तो तुमको ये कोर्स और लोगों को बेच के उनको फुद्दू बनाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे पैसे रिफंड होंगे। अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़े गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के जहाँ से मिले लेना है तुम। अब ये सुन के अपने संदीप माहेश्वरी को शौक लग गया। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। फिर संदीप माहेश्वरी ने उन बच्चों की आप बीती सुन के कैलकुलेशन लगाया। उसके बाद उनको पता चला कि ये स्कैम है 500 करोड़ रुपए का। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। इस वाली वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन अपने विकू बैंड्रा को लगा कि ये तो साला सीधा मेरे पे शॉट ले रहा है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। तो विकू बैंड्रा ने संदीप माहेश्वरी को और उसके टीम को वो वाला वीडियो डिलीट करने के लिए धमकी दे दी। ऐसा संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पोस्ट में बोला, माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट। तो इस कम्युनिटी पोस्ट के बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने विकू बैंड्रा का डायरेक्ट नाम ही ले लिया। मेरे प्यारे विकू, एक तरफ आप तो इसके बाद विकू बैंड्रा भड़क गया और उसने भी एक वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें उसने बोला कि वो तो गंगा जल की तरह पवित्र है, उसने कोई भी स्कैम नहीं किया। अगर तुमको मेरे धंधे के बारे में डाउट है तो 1-on-1 सेशन करके क्लियर करते हैं, ऐसा विकू बैंड्रा ने बोला। भाई आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? इसके बाद संदीप माहेश्वरी का एक और वीडियो आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि विकू बैंड्रा का धंधा कैसे स्कैम में आता है। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। और एक हैशटैग चलाया, स्टॉप विकू बैंड्रा। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। तो ये थी अब तक की संदीप माहेश्वरी वर्सेस विकू बैंड्रा कंट्रोवर्सी की हाईलाइट। तो अब हम बात करते हैं विकू बैंड्रा के धंधे की, मतलब कि MLM की। MLM आखिर है क्या? MLM
मल्टी लर्न मार्केटिंग। इस वाले धंधे में आपको कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोर्स खरीद के खुद को चूना लगाना पड़ता है, फिर आपको वही चूना और 3 बंदों को लगवाना पड़ता है और उन तीनों को भी बोलना पड़ता है कि तुम लोग भी और 3 लोगों को ये प्रोडक्ट या फिर कोर्स बेच के चूना लगाओ। ऐसा कर करके तुम सबको चूना लग जाता है और तंबाकू पूरा कंपनी खा जाती है। I mean के पूरा प्रॉफिट कंपनी खा जाती है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना। तो चलिए अब हम MLM के कुछ चमन चूजों का एग्जाम्पल देखते हैं कि ये लोग आखिर होते कैसे है। मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए अबे ओ छटक भर के नवाब, डायमंड साला बाद में बनना, पहले बालिक बन। साला नाजुक जगह पे अनचाहे बाल नहीं आई इसके और ये डायमंड बनने की बात कर रहा है। बेटा पहले खुद के पास जो चड्डी के अंदर तो छोटे छोटे डायमंड है ना, उसको बड़े होने दे, बाद में ये वाला डायमंड का ज्ञान बताना, ठीक है। साला इसकी उम्र में हम जजनतरम ममनतरम देखते थे और ये है कि डायमंड लेवल पे पहुंचने की बात कर रहा है। सारा लोग शकल देखने के लिए साला शक्ल और घुटने में डिफरेंस नहीं पता इसको, शक्ल बोल के घुटना पीटता है और बोलता है कि डायमंड बन के दिखाऊंगा। डायमंड बन के आऊंगा। हम जैसे नॉर्मल लोगों का सपना क्या होता है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्रिकेटर बनना, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना या फिर कोई अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाना। लेकिन साला इन लोगों का सपना अलग ही लेवल का होता है, डायमंड लेवल का। इनको साला कुछ भी करके डायमंड लेवल पे पहुंचना है। बताऊं मतलब मैं तो ये चाहता हूं कि सभी को ये लेवल तो प्राप्त करना ही चाहिए, आप ऊपर करें या नहीं करें, लेकिन डायमंड तक जरूर अगर पहुंच जाएंगे तो शायद आप पूरे परिवार के लिए नहीं पूरे देश के लिए। अबे ओ तंदूरी अंकल, इसमें देश कहाँ से आ गया बे? साला डायमंड लेवल पे पहुंचो तुम और भला हो रहा है देश का। क्या नाश्ते में क्या गांजे के पराठे के साथ भांग की चटनी खाई थी क्या? देश का भला करेंगे। अबे पहले जिनका सूट भाड़े पे लाया उसको वापस करो। साला पहनते हैं नकली सूट रेमंड का और कहते हैं कि हमने अचीव किया लेवल डायमंड का। अरे हार्ड। और अब की बार हाँ जी अभी करंट में 10वां लेवल होने जा रहा है जी। जैसे ही लेवल होगा इन सबको छोड़ दीजिए, जो हफ्ते का इनकम दे रहा छोड़ दीजिए, इकट्ठा चेक 12,40,000 का देगा। साला रूपा की चड्डी खरीद के उसके ऊपर का लेबल निकाल के दीवार को चिपकाने वाला ये बोलता है कि मेरा लेबल बढ़ गया तो 12 लाख आएंगे। इकट्ठा चेक 12,40,000 का देगा। कौन से मनोरंजन बैंक से आएंगे भाई? साला ढूंगन खुजाने को नाखून नहीं रहता इनके पास और बोलते हैं कि 12 लाख आएंगे। इकट्ठा चेक 12,40,000 का देगा। ए मारो इसको। तो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विकू बांद्रा के बीच जो MLM स्कैम को लेके भसड़ मची हुई है, उसमें 90% लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी के पहले भी विकू बांद्रा को बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज किया था, लेकिन विकू बांद्रा ने उन सारे क्रिएटर्स को डिफेमेशन केस की धमकी देके उनकी वीडियोस डिलीट करवा दिए। लेकिन अब ये मामला काफी बड़े लेवल पे जा चुका है, तो शायद अब विकू बांद्रा का भांडा फूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन संदीप भाई से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम स्कैम को एक्सपोज कर ही रहे हो तो पूरी तरह से करो। लाइक तुम्हारा एक परम मित्र मोंटी वर्मा भी है जो सेम धंधा करता है, वो भी बोलता है कि उसने CA किया है, वो भी बड़ी बड़ी फेंकता है, तो एक नजर उस पे भी मार लो, लगे हाथ उसको भी लपेट लो। आखिर स्कैम तो स्कैम होता है ना। बात तो सही है। बाकी आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।